हम परमेश्वर धन्यवाद देते सर। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी पावरफुल के तरीके से इस्तेमाल करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सभी लोग माइक खोलें, जय मसीह बोलें। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। थैंक जय यू मसीह सो की। पास मच। आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है। जय प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है जो लोग जूम में हैं? आवाज आ रही है जय पास्टर आवाज जी। अब बड़ी है थोड़ा। यस पास्टर जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही पास्टर जी, थोड़ा धीमा है। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय गॉड ब्लेस मसीह। यू। हमें बड़ी खुशी हो रही है आज की सभा में आप सभी लोगों को देख करके। पास्टर प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर नीरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना किया शिवानी के लिए भी, सिस्टर शिवानी, उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया और आराधना की पास्टर राज के साथ। गॉड ब्लेस यू। और तमाम जितने भी प्रार्थना योद्धा हमारे साथ में दुआ किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस पवित्र सभा में दिल से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से हमारे सभी प्रार्थना योद्धा जो हर दिन हर पहर के इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। मैं परमेश्वर का सचमुच में धन्यवाद करता हूं इस ऐसे अवसर पर जब सचमुच में जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। खास करके 2-2:30 बजे से लगातार जो आप प्रार्थना करते हैं योद्धाओं, अन्य भाषाओं में जो प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मिक लड़ाई ही हमारे प्रचार का मार्ग खोलती है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप प्रार्थना योद्धा हमारे बीच में रहते हैं। पास्टर जोशुआ जॉन, पास्टर नीरज और पास्टर प्रकाश और भी बहुत से पास्टर हैं जो स्क्रीन ऑफ करके रहते होंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और ये डेली करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है या बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं जानता परंतु वो आत्मा की भेद की बातें प्रकट करता है। इस विषय पे बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा ये ज्ञान है। बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं, इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो वे गलतफहमी में हैं। कुछ लोग इसी गलतफहमी के चक्कर में पवित्र आत्मा को भी प्राप्त नहीं करते, अन्य भाषा भी नहीं सचमुच में बोलते। कुछ लोग पवित्र आत्मा को बोलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक की कोशिश करते हैं कि अन्य भाषा की जो है एक कॉपी भी कर सकते हैं, नकल भी कर सकते हैं। बेचारे कोशिश करते हैं और उसके साथ हो सकता है कुछ लोग मजाक भी उड़ाएं, क्योंकि वो सही से पटरी से नहीं फिट हो पा रही होगी। फिर भी जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है, बोलना नहीं जानता, कभी कभी शब्दों को एक ही बार बार बोलता है, तुतलाता है या हकलाता है या शब्द नहीं पूरे बोल पाता है। वो एक बचपना है उसका, छोटी सी उम्र है उसकी, और वो भी परमेश्वर को बड़ी अच्छी लगती है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की छोटी मोटी टूटी मोटी भाषा अच्छी लगती है। फिलहाल बात अन्य भाषा की नहीं है, आज का संदेश दूसरा है जिसके लिए मैं कभी अन्य भाषा के ऊपर बातचीत करूँगा। लेकिन खासकर आज मैं चाहता हूँ कि जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं और जो अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं वे अवश्य करें और परमेश्वर से बातचीत करें। जब आत्मा की गहराइयों से, जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आत्मा की गहराइयों से परमेश्वर से जुड़ाव होता है। शैतान और उसकी योजनाएं भ्रमित होती हैं और हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलती है और आत्मिक युद्ध में विजय मिलती है। ये हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में सहायता करता है। ये हमारी आत्मा को निर्मल करता है और आत्मिक सजगता लाता है, यानी कि सुंदरता लाता है, ताकत लाता है, बल लाता है। सभी मिलकर के ये ऐसा करा करें। मत्ती 18 अध्याय के 19 से 20 पद में लिखा है, यदि तुम दो यानी कि तुम में से 2-3 पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होकर के मांगोगे तो वो मेरे पिता की
ओर से पूरी हो जाएगी। यानी कि जब भी 2-3 इकट्ठे हो करके मांगेंगे, इसमें ये नहीं लिखा कि अकेले होके जो मांगना। देखिए, अकेले के लिए जो आप मांगते हो वो आपका पर्सनल रिश्ता है जिससे कि आप डेवलप करते हो। अकेले की प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम देश दुनिया के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, बड़े काम के लिए सोचते हैं, तो वहाँ पर एका की जरूरत है। वहाँ जुलूस टाइप की प्रार्थना करनी है, वहाँ पे जो है अनशन बैठने का एक प्लान होता है। तो मांगे हमारी पूरी हों, उसके लिए लोग होने चाहिए। आमीन। तो वो हमारे परमेश्वर पिता के तरफ से ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जहाँ कहीं 2-3 भी लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। ये एक वायदा प्रभु ने किया है। एकता में सामर्थ है। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक आकाश में उथल पुथल होती है, नहीं भूलना इस बात को। प्रार्थना का वातावरण परिवर्तन लाता है, बीमार चंगे होते हैं, बंधन टूटते हैं। ये हमें प्रोत्साहन देता है, अकेले नहीं मिलकर लड़ते हैं। आमीन। तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें लोगों से मिलना है, लोगों को लेके चलना है, और लोगों से लेके चलना, मिल के चलने में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रार्थना का व्यक्ति होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए। लोगों को हम धक्का नहीं दे सकते, लोगों को गुस्सा नहीं कर सकते, लोगों को हम आंखें नहीं दिखा सकते, लोगों के संग हम बुरी बोली नहीं बोल सकते, हम अपने को बड़ा नहीं दिखा सकते। हम जो हैं उनको प्यार करें, दीन बने, गोदी लें, गले लगाएं, सब एक साथ चलें, तब जा कर के सफलता मिलती है। तो जब एक योद्धा झुकता है तो स्वर्ग हिलता है, और जब बहुत सारे योद्धा एक साथ झुकते हैं तो नरक कांपने लगता है। अगर सुन रहे होगे तो तालियां बजा देना, नहीं सुन रहे हो तो कानों में उंगली लगा लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि ये हमारे साथ में बहुत ज़रूरी है कि तालियों की आवाज़ आनी चाहिए, और पास्टर राज हमेशा इस काम को करने के लिए लगे रहते हैं, लोगों को उत्साह करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आनी चाहिए। जब बहुत सारे योद्धा एक साथ झुकते हैं तो याद रखिए नरक कांपता है। ये हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जब एक प्रार्थना योद्धा झुकता है तो स्वर्ग हिलता है, और जब बहुत सारे योद्धा एक साथ झुकते हैं तो नरक कांपने लगता है। क्या ये बात सही नहीं है? बहुत जरूरी है उसको समझना। फिलहाल जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई हफ्तों से एक विशेष श्रृंखला पर चल रहे हैं, 7 भयंकर पाप जो प्रार्थना को रोकते हैं। इसके विषय में हम प्रचार कर रहे हैं, हर बुध को होता है। 3 हमने पापों के बारे में बोल दिया है, हालांकि तीसरा भी पूरा नहीं किया, लेकिन आज हम चौथा भी बताएंगे। जब अब तक हम 3 पापों पर विस्तार से सीख चुके हैं। क्या कोई याद दिला सकता है कि वो 3 पाप कौन कौन से थे? यदि आप में से किसी भी व्यक्ति को याद है तो क्या हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम लोग बाइबल अध्ययन में खूब जुड़ के बोलते हैं, तीसरे पैर में भी कभी कभी हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वे लोग लिख रहे हैं, और यही सारी अध्ययन आपके काम आएंगे, यही सारी चीज़ें शिक्षाएं काम आएंगी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे जो सीखता है, और सीखा तभी जाता है जब पूरा ध्यान दोगे, लिखोगे और याद भी करोगे कि भाई क्या प्रचार हुआ था, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? तो अगर चाहता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सीखना चाहिए, और सीखने के लिए आपको पेन डायरी हमेशा लिखना चाहिए। तो कितने लोगों को याद है ये बात, 3 पाप जो हम सिखा चुके हैं? अगर किसी को याद है तो बोले। जी, पहला है घमंड, चढ़ी हुई आंखें, पहला है घमंड, पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू वाले हाथ, वेरी गुड। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए जिन बहनों ने, जिन लोगों ने बताया है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ये बिल्कुल सच है जो आपने बताया है। पहला है घमंड से भरी आंखें, ओके, ए प्राउड लुक, मुख वचन था याकूब का 4 अध्याय के 6 पद। परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। और फिर इस बात को अच्छी तरीके से जाने कि ये वो पाप की दीवार है जो परमेश्वर और हमारी प्रार्थना के बीच में खड़ी हो जाती है। लूसीफर
के बारे में आपने सीखा, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में आपने सीखा। दोनों का पतन घमंड के कारण हुआ। क्या सीखा? नम्रता परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती है, घमंड उसे दूर करता है। क्या सबक है? घमंड हमें परमेश्वर से दूर करता है, नम्रता ही उसका ध्यान खींचती। जितना नरम दीन बनेंगे परमेश्वर का ध्यान खींचेगा आपके ऊपर, और जितने घमंडी होते हैं परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है उनके हाल पे। जिंदगी में और मिनिस्ट्री में याद रखिएगा, नरमता और दीनता ही केवल काम आएगी, उसी से आप उठोगे। जिस दिन भी आपने घमंड कर लिया कि अरे वाह नौकरी मिल गई, तो घमंडी हो गए। आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मतलब नहीं रखेंगे। जहां गाड़ी मिल गई और जहां घमंड आ गया, जहां सोना चांदी आ गया घमंड आ गया, घर में एसी आ गई, ओहो, जरा सा भी होटल में खाना खा लिया तो फिर ऐंठने लगे। 2-4 लोग मिल गए, पद मिल गया, पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गया, धीरे 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 हम लोग ऐंठने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं दूसरे शब्दों में, राइट। जितना ज्यादा आपको मिलता है सामने वाला पद, तो पीछे की ओर झुकते हैं और टेढ़े होते हैं। और ये एक बीमारी है, और ये एक अपराध भी है, और ये एक गंदा अपराध है। परमेश्वर घृणा करते हैं। जब परमेश्वर घृणा करते हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े अलिफ से लट्ठा क्यों ना हो जाने की, कोई भी आप इस दुनिया के बड़े से बड़े अधिकारी के ना हो, नीचे गिरना तय है, बर्बाद होना तय है। घमंड वो चीज है। तो फिलहाल मसीह जीवन में और पास्टर की जिंदगी में तो होना ही नहीं चाहिए। पास्टर का हमेशा नेचर कैसा होना चाहिए? हमेशा एक यीशु मसीह कितने सादगी वाले रहे, दीनता का उन्होंने जो है काम किया, दीन रहे। जब तक एक सेवक और एक विश्वासी दीनता का नहीं पाठ पढ़ेगा, सीखेगा, अप्लाई करेगा, जीवन में कभी वो सेवा नहीं कर सकते परमेश्वर की। परमेश्वर की सेवा को करने के लिए बड़ा जरूरी है कि नम्रता और दीनता का पाठ होना है। आमीन। बाइबल कहती है वो परमेश्वर होकर के भी दास बना, निर्बल एक ऐसे जानवर की तरह रहा, भेड़ बच्चा। हमें भी वैसे करना। तो ये चीज सीखनी है और हमें उम्मीद है कि आपने सीखा। दूसरी, झूठ बोलने वाली जीव जो आपने बताया, लाइन टंग, मुख वचन, जो हमने इसको बताया था, यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में लिखा है, शैतान झूठ का पिता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वे शैतान के पिता हैं। बहुत जरूरी है। बहुत लोग कई तरह का झूठ बोलते हैं, कई तरह का, हमें समझना है। झूठ परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है। ये विश्वास, रिश्ते और प्रार्थना को नष्ट कर देता है। अनन्यास और सफीरा ने झूठ बोला, गहजी ने झूठ बोला, दोनों ने झूठ बोलकर अपने जीवन को खो दिया। झूठ आत्मा को मैला करता है, हमारी प्रार्थनाओं को बंद कर देता है। झूठ शैतान की भाषा है, ये आत्मा को दूषित करता है और प्रार्थना को रोक देता है। तो हमेशा याद रखना है कि हमें किसी तरह का झूठ नहीं बोलना है। ना झूठी रिपोर्ट देनी है, ना झूठे बिल बनाने हैं, ना झूठे खर्चे करने हैं, ना झूठे हमें किसी को पैसा ठगना है। काम छोटा सा है, बताया बड़ा बिल, बड़ा खर्चा, बड़ी रकम, ये सब अपराध है, ये सब गंदा है। जब आप कमाई करते हो, मान लीजिए 1 लाख की बता रहे हो, 50,000 की दशमांश दे रहे हो, 25,000 का, है ना। चोर चपोरों का जीवन तो ऐसे ही होता है। तो अपने जीवन में जांचो, क्या हर चीज का दशमांश देते हो? आज ऑफरिंग मिली तो क्या उसका भी दशमांश दिया? कल को कहीं गिफ्ट मिल गया तो उसका भी दिया? हर जगह आपने क्या ईमानदारी से परमेश्वर के भवन में रखा जाके, या जिधर से मिला सब चाट गए, खा गए, और जो मजबूरी में दिख रहा है उसका दशमांश दे दिया, बाकी किसी के नहीं दिया? तो जितने भी लोग हैं, याद रखिए, अपने जिंदगी में दान दशमांश के बारे में हमेशा वफादार रहिएगा। जब आप नहीं देते हो, चर्च में लोगों को बताते हो कि इतना मिला, तो झूठ है। वही तो हुआ था सफीरा के समान। तो वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, उनके साथ मर गया ऑन द स्पॉट। आज हो सकता है आप ऑन द स्पॉट ना मर जाएं, लेकिन आत्मिक रीति से मर जाते हैं। आशीर्वाद चला जाता है, रौनक चली जाती है, खुशियां चली जाती हैं। तो ये सारे लोगों को ध्यान रखनी है, रखने की चीजें हैं। परमेश्वर आपको जब देता है तो हमेशा दशमांश दीजिएगा, और अपने उस जगह जरूर दीजिएगा जहां वचन सीख रहे हो, जहां पर प्रार्थना सीख रहे हो। ये हमेशा आपको समझना है कि हर पै प्रार्थना आंदोलन मिनिस्ट्री ऐसी थोड़ी चल रही है। ऐसी तभी चलेगी जब लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, तब जाकर के हम बहुत लोगों का हेल्प कर सकते हैं।
प्रचार करवा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रचार के लिए भेज सकते हैं, बाइबल कॉलेज भेज सकते हैं, सेमिनार लगा सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपको ये बातें समझना है। तीसरी बात, निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ। तो निर्दोष लोग होते हैं जिनके ऊपर जो सचमुच में खून बहाने वाला जो है निर्दोष। बाइबल कहती है कि 1 यूहन्ना 3:15 में जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। अपने भाई से बैर, जिसका हम खाते हैं, जिसका हम पीते हैं, जिसने हमें शिक्षा दी, जो बाप की तरह हमें खिलाए पिलाए, हमारा केयर करे, क्या हम उससे बैर कर सकते हैं? बाइबल कहती है वो हत्यारा। अगर बुराई भी कर दी आपने, उसके बुरे बारे में सोच लिया, बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुमने किसी स्त्री को गंदे रूप में देख लिया तो फिर विचार कर दिया। अगर तुमने अपने दिमाग में डले में मार डालोगे तो मार दिया। अगर आप बुराई करते हो, उसके खिलाफ चलते हो, उसकी योजनाओं के खिलाफ चलते हो, उसकी शिक्षा के खिलाफ चलते हो, उसकी रिपुटेशन, उसकी इज्जत को चौपट कर देते हो, जो उन्होंने बनाई है कायनात, तो उसको आप बिगाड़ रहे हो, बनाने की जगह बिगाड़ रहे हो, तो बाइबल साफ साफ कहती है जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। ये पाप केवल शारीरिक हत्या नहीं है, बल्कि चरित्र की हत्या है। चुगली करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि हम अपने भाइयों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपनी बहनों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने चर्च के सदस्यों के भाई बहनों के साथ कैसे पेश आते हैं। क्या हम उनके चरित्र की निंदा करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं? क्या उनके चरित्र की हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी रिपुटेशन डाउन हो जाए, उनकी पहचान खराब हो जाए, उनका जो एक जो गौरव है, जो उनकी एक पहचान है, उसको खत्म कर दें? याद रखो, जब भी हम ऐसा करते हैं कि हमारे वजह से हमारे भाई की रिपुटेशन डाउन होती है, ये एक हत्या है, ये पाप है। परमेश्वर घृणा करते हैं। चुगली करना, एक दूसरों के पीछे बुराई कर रहे हैं हमेशा। और कुछ लोग ऐसे चुप्पी भी साधते हैं, वो भी एक हत्या है। जब जानते हैं कि हमें सही बात के लिए खड़ा होना चाहिए, जानते हैं कि हाँ हमें बोलना चाहिए, जानते हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, जानते हैं कि हमें आगे आना चाहिए, नहीं आते, चुप्पी रखते, ये भी पाप है। काबिल हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कैन और हाबिल की स्टोरी, नाबोद की हत्या के बारे में, अफवाहों के कारण आत्महत्या की घटनाएं, बहुत कुछ है इस अध्याय में। चुप्पी भी एक हिंसा है। निर्दोष की पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है, याद रखिएगा। जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है और उस व्यक्ति का कोई साथ ना दे के कुछ खराब लोगों का साथ दे दे, ये सही नहीं है। कोई भी गड़बड़ी कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है, उसको समझाओ और उसे लाओ। ना केवल हत्या बल्कि चरित्र हनन, चुगली और चुप्पी भी आत्मिक हत्याएं हैं। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी बुद्धि और ज्ञान दे इस विशेष अध्याय के लिए जो हम सीख रहे हैं। इस विषय में बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन अब बारी है चौथे पाप की। आज हम इस चौथे पाप की ओर बढ़ने जा रहे हैं। चौथी चीज है, सभी लोग लिख लीजिएगा, नीति वचन उसका 6 अध्याय, कभी नहीं भूलिएगा, 18 पद, उसमें चौथा एक पाप दर्शाया गया है। क्या लिखा है चौथा पद? चौथा पाप कौन जानता है? कोई पढ़ सकता है? नीति वचन 6 अध्याय 18 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। थैंक यू राज। चौथा है कि अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अनर्थ जिसका कोई मतलब नहीं है, दूसरे शब्दों में बुरी योजनाएं, दुष्ट योजनाएं रचने वाला मन। द हार्ट दैट डिवाइसेस विकेड प्लान्स। नीति वचन उसका 6 अध्याय के 18 पद में दुष्ट युक्तियां सोचने वाला मन, जिसका दिमाग में गंदी बातें, दुष्टता की बातें, बुराई की बातें, जो नुकसान की बातें हैं, केवल बुरी बातें वह सोचता है। देखिए, सोचने तक के लिए अपराध कहा गया और बाइबल कहती है इससे घृणा करता है। ये पाप आंखों से नहीं परंतु हृदय के भीतर चलता है, और ये वो गुप्त योजना है जो दूसरों को गिराने और दबाने या हानि पहुंचाने के लिए सोचता है। पॉइंट आ रहे हैं? समझ में आ रहा?
ये वो गुप्त योजना है जो दिमाग में चलती है, जो दूसरों को गिराने, दबाने या हानि पहुंचाने के लिए सोचता है। देखिए, जब हम कभी किसी को गिराते हैं, उसकी इज्जत, उसकी रिपुटेशन, उसकी पहचान, उसका काम, उसका नाम, जब हम किसी को सचमुच में किसी का जो पद है हमें मिला है उसको हम दबाते हैं, उसकी हानि पहुंचाते हैं, उसको दबा करके हम उठना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत पाप है और ये दिल के अंदर होता है। आज हम सीखेंगे कि ये पाप हमारी प्रार्थना को कैसे रोकता है और इससे हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। ये पाप बाहरी व्यवहार से अधिक हृदय की व्यवस्था से जुड़ा है। जो कोई व्यक्ति चालाकी, छल और दूसरों को गिराने की योजनाएं अपने भीतर बनाता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा होता है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और कठिनता से अधिक ठीक होने वाला है। बहुत जरूरी इस बात को समझे, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इंसान का दिल, जो मन है, ये एक बहुत बड़ी सचमुच में धोखा देने वाला है। कैसे शैतान के मन में गंदे विचार आते हैं और वो कैसे गिरा दिया जाता है। हामान कैसे गलत विचार लाता है इस तरह की पुस्तक में और कैसे बर्बाद हो जाता है। यहूदा इस्करियोती कैसे बर्बाद हो गया, उनका अंजाम आपने देखा। तीनों के तीनों उदाहरण जो मैंने दिए हैं वे बर्बाद हो गए, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपने दिल के अंदर गलत बातें, गंदी बातें सोची, बुरी बातें सोची, धोखा देने की सोची, गिराने की सोची, लूटने की सोची, अपने आप को बड़ा बनने की सोची, तबाह हो गए। बाइबल कहती है कि दुष्ट योजनाएं रचने वाला मन, वो मन जो दुष्ट युक्तियां सोचता है। हमें क्यों यह समझना जरूरी है कि दिल में सोची गई बातें परमेश्वर के सामने भी पाप हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम जो मन में सोच रहे हैं वो परमेश्वर थोड़ी जानता है। क्या केवल बाहरी पाप ही है जो परमेश्वर को दुख देता है? ना, अंदर वाले पाप भी परमेश्वर को बहुत दुख देते हैं। इस पे ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं। या हृदय में उठने वाली छुपे इरादे भी परमेश्वर की उपस्थिति को रोकते हैं। कुछ लोगों के अंदर, दिल के अंदर इरादे होते हैं जो मन में रहते हैं। बहुत लोग हैं जो गलत मनसा के साथ चर्च में आते हैं। बहुत लोग हैं जो गलत इरादे के साथ में चर्च में आते हैं, मिनिस्ट्री में आते हैं। हमारा इरादा कुछ गलत हो सकता है। हमारे चर्चों में बहुत लोग आते हैं चंगाई के लिए, चंगाई मिली, उसके बाद चले गए, हुआ चमत्कार, कर दिया नमस्कार। कुछ लोग आते हैं मान सम्मान के लिए, जब मान सम्मान मिला तो बहुत खुश, और मान सम्मान नहीं मिला तो 9 2 11 हो जाते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं, पैसा मिला तो खुश, नहीं मिले तो निकल लिए। कोई पद मिला तो ठीक है, कुछ ना कुछ इरादे होते हैं। शादी करानी है भैया, शादी हो जाएगी वहां, तो चर्च जा रहे हैं, शादी हो गई, उसके बाद निकल लिए पतली गली से। बड़े बड़े लुटेरे आते हैं जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करके हमें लूट लेते हैं, हमें और हमारे चर्च को। लेकिन वे इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन वे कितने खुश होंगे कि वाह, उन्होंने चर्च को लूटा, उन्होंने पांच डैनियल को लूटा। पर आप क्या सोच रहे हो? बाइबल कहती है कि क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? मनुष्य जो बोता है वो काटता है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और कठिनता से ठीक होने वाला है, उसको कौन जान सकता है? परमेश्वर हृदयों का जांच करता है। वो केवल शब्द नहीं, इरादों को भी तौलता है। मेरा दूसरी बात है कि ये पाप कैसा होता है? ये पाप कैसे होता है? व्हाट इज दिस सिन? ये गुप्त होता है, इट इज हिडन विथ इन। ये पाप दूसरों की नजरों में छिपा होता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ये सब कुछ प्रकट होता है।
परमेश्वर की नजरों में ये धीरे धीरे हमारे हृदय की बीज की तरह पनपता है और समय आने पर विनाश का फल देता है। इस पाप के रूप क्या है? चालाकी, मैनिपुलेशन। जो लोग चालाकी खेलते हैं ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए रणनीति बनाते हैं कि कैसे इनका पद खिन जाए, कैसे ये सेवा बंद कर दें, कैसे गाना गाना बंद कर दें, कैसे ये प्रार्थना करना बंद कर दें। अरे हमें हैरानी होती, इतनी चालाकी खेली जाती कि उस बंदे को हटा दो, बहुत उठ रहा है, उसका नाम हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, उसे हटा दो, उसको सेवा से बंद कर दो। कोई उठ रहा है, उसको हम नीचे ले आते हैं धूं से। कोई बढ़ रहा है, उसको हम नीचे ले आते हैं, चालाकियां खेलते हैं। उसको हटा के वहां लगा दो, उसको ना ले जाना, उसको ना जोड़ना। बड़ी चालाकियां दिखाते हैं। जा रहे हैं इसी रोड पे, अब बोलेंगे नहीं हम इस रोड से नहीं जा रहे हैं, तुम पैदल जाओ, हम कहीं और जा रहे हैं। हम अपनी गाड़ी में बैठे टमटम पे, किसी को पैदल देखते हुए भी, हम अपने विश्वासी को देखते हुए भी ये नहीं सोचते कि लाओ इन्हें उठा लें और छोड़ दें। हम क्यों छोड़ दें? दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोई भी रणनीति जो बनाते हो, ये भयंकर पाप है। ये जो पाप है, ये एक ऐसा भी पाप है जो रिवेंज होता है, प्रतिशोध, यानी कि बदला, दिल में छिपी बदले की भावना को योजना में बदल देना। इन्होंने मुझे नहीं बुलाया था ना दावत में, तो अब मैं भी नहीं बुलाऊंगी। हैं बहुत, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, तो अब आप क्या जब कार्यक्रम को हुआ तो आपने नहीं पूछा, मैं क्यों पूछूं? जो हमारे यहाँ जब कमेटियां बनती हैं तो हमने 3 कमेटी बनाई, तो 3 कमेटी में से एक कमेटी की जिम्मेदारी दी, भैया इस महीने में तुम लोग ये करो। दूसरी कमेटी जल के भुंज गई और वो उसने साथ नहीं दिया, काम नहीं किया या कुछ भी नहीं। अब अगले में जब उनका नंबर आया तो वो भी वैसी पेश आ रही, मैं भी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, मैं भी तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दूंगी, हाँ तो मैं बिल्कुल कूड़ा उठाने वाला ही काम दूंगी। हैं अरे यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक दूसरे से बदला ले रहे हो और एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हो। इसका नुकसान किसको हो रहा है? खुदा के राज को, परमेश्वर के राज को। पढ़े लिखे हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन एकदम प्रचार भी कर देते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल है। लोगों से बनती नहीं, लोगों को मिलके चलते नहीं, जीतते नहीं। अरे भैया, तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मेरा फर्ज क्या बनता है? बुराई को भलाई से जीतो। मैं तुम्हें बुलाती हूँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आओ आओ, मनाओ, प्यार करो, कोई बात नहीं, गलत फहमी होगी, गले लग जाओ, पहले से ज्यादा प्यार करो। ये तो कुछ कर नहीं रहे हो, बल्कि बदला ले रहे हो कि इसने मुझे दावत में क्यों नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं। अब बताओ यार, ये ऐसी काम करोगे तो क्या होगा? ये अपराध है। दिल के अंदर कोई भी बातें चल रही, बाइबल क्या, अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत बातें चल रही है ना, तो प्रार्थना तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। करो खूब प्रार्थना। अभी हमारे पास्टर जो उसको एक दिन बोल रहे थे पास्टरों की मीटिंग में कि बहुत प्रार्थना हो रही है, यही एक चर्च ऐसा है जो बहुत प्रार्थना हो रही है, प्रेज़ गॉड। लेकिन उनका कहना यह भी है कि वो रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो रिजल्ट कैसे दिखेगा जब मन में अनर्थ बात चल रही है, सबके दिल दिमाग में जो है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, प्रार्थना भी हो रही है एक तरफ, और एक तरफ जो है साहब कहते नहीं, मुंह में राम बगल में झुरी है, तो मुंह में तो राम 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 जप रहे हो और भाला भी लेके चल रहे हो, तो कैसे तुम्हारी भक्ति है? ये ऐसे थोड़ी होता है। ये दुनिया की कहावत है, लेकिन हम मसीह की कहावत में ये बोले, मुंह में जय मसीह की कर रहे हो, स्तुति हालेलुया बोल रहे हो, और बीच में जो है भाला भी मार रहे हो, चहका भी मार रहे हो, हैं? तो ये कैसे चल सकता है? ये नहीं चल सकता है। आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल बिल्कुल सच होना चाहिए। जो तुम परमेश्वर के सामने हो वही तुम दूसरों के सामने भी हो। आमीन। परमेश्वर का ये बहुत बड़ी, कुछ लोग प्रभु के सामने खूब रो रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, सामने गरीब है, सामने बीमार है, सामने जरूरतमंद है, उसके बारे में क्या है कि जब कोई आपको चोट पहुंचा देता है, जब आपको तकलीफ कोई देता है, तब क्या करते हो? ये समझना पड़ेगा आपको। दिल में छिपी बदले की भावना को योजना में बदल देना, गिराने की योजना। कुछ लोग क्या करेंगे, किसी को शर्मिंदा करने के लिए गिराने की योजना बनाते हैं, हमेशा गिराएंगे। तुम बहुत उठ रहे हो, हम तुम्हें दिखाएंगे, तुम पास्टर के सामने बहुत कूद रहे हो, बहुत तुम्हारी इज्जत हो रही है, ऐसे प्लान बनाऊंगा कि पास्टर खुद कहेंगे गिराओ।
क्यों ऐसा काम करना चाहते हो? ऐसी योजना क्यों बनाते हो, गिराने की योजना दूसरों को? उठाओ। झूठा षड्यंत्र, किसी को बदनाम करने के लिए गड़ी गड़ी बातें, खूब पुरानी बातें, इधर उधर की बातें बनाई जाती हैं। ग्रुप में खूब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, लोगों को बेइज्जती कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। क्या ये मेरा काम है? बाइबल कहती है दूसरे पापों को ढांपो, और हम पापों को खोल रहे हैं। हम लोगों के लिए जो है गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, षड्यंत्र से कैसे इसको बदनाम करें, कैसे इसको मार डालें। भजन संहिता 36 अध्याय के 4 पद में लिखा है वो अपने बिस्तर पर भी अनर्थ की युक्ति सोचता है, वो ऐसा मार्ग पकड़ता है जो भला नहीं होता, ये बुराई से घृणा नहीं करता। देखिए 36 अध्याय के 4 पद में, वो अपने बिस्तर पर भी अनर्थ की युक्ति सोचता है, वो ऐसा मार्ग पकड़ता है जो भला नहीं होता, और बुराइयों से वो घृणा नहीं करता, बुराइयों से बड़ी खुश होता है। जो बुरे लोग होते हैं, बाइबल कहती है क्या धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टियों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है हम मसीह लोग, प्रभु के लोग, पापियों के साथ ना घूमे। बहुत से लोगों की दोस्ती पापियों के साथ है, नशेड़ियों के साथ है, जो खूनी कतली है उनके साथ बैठना, रात दिन बैठते हैं उनके साथ, और इसीलिए उनकी जिंदगी में शैतान का काम होता है, उन्हें डर नहीं लगता। लिखा वो ऐसे मार्ग पकड़ते हैं जो भले के नहीं होते। तो जब आप रात दिन पापियों के साथ रहोगे, पास्टर को तो कभी किसी भी पापियों के संग नहीं जाना चाहिए, खाना पीना चाहिए, घूमना चाहिए। जाओ तो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाओ केवल, वरना अपने अलग कर लो अपने को। बहुत से लोग मेरी मिनिस्ट्री में बड़ा डिस्टर्ब के कारण रहते हैं। रीजन क्योंकि उनका एक पैर संसार में रहता है, उनका दिल दिमाग संसार में कूट कूट के भरा हुआ है। वो संसारिक बातें बोलते हैं, संसारिक विचार लाते हैं, संसारिक तरीके से चलते हैं, और मेरा भेजा खाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तकलीफ होती है इन लोगों से मुझे, जो संसार के अंदर अपने पैर गड़े रहते हैं। कहने के लिए तो वो परमेश्वर के दास हैं, कहने के लिए तो वो परमेश्वर के सेवक हैं, कहने के लिए तो वो बहुत बड़े सेवक हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन लाइफ में उनकी जिंदगी में हमेशा कटु वचन, हमेशा विरोधाभास, हमेशा तोड़फोड़, हमेशा नुकसान। क्यों? क्योंकि वो पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, ठट्टा करने वाली मंडली में बैठते हैं, ऐसे दोस्त हैं उनके। ये समझना पड़ेगा आपको, क्या मेरी लाइफ है, क्या मेरी दोस्ती है, कहां मेरी पहचान है, कहां मैं जा रहा हूं, किनके बीच में मैं घूम रहा हूं। ये सब आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति जो चर्च में किसी के पद या प्रभाव से जलता है और चुपचाप उसके विरुद्ध अफवाह फैलाने की योजना बनाता है, ये दुष्ट योजना रचने वाला मन है। ऑफिस या परिवार में किसी को नीचे दिखाने के लिए जानबूझकर योजना बनाना, यही छिपा हुआ पाप है। यह आत्मिकता को दोषित कर देता है। इट करप्ट्स योर स्पिरिचुअलिटी। ये पाप बाहर से नहीं, भीतर से आपकी आत्मिक शक्ति को खा जाता है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, आप गीत गाते हैं लेकिन उपस्थिति परमेश्वर की नहीं आती, आप सेवा करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है सबसे अधिक मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से है। देखो बाइबल कहती नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में, कितने लोगों ने पढ़ा? नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कुछ लोग इसकी चीज रक्षा ही नहीं कर रहे हैं। हमें रक्षा करना पड़ेगा। मन धोखा देता है, मन भटकता है। जीवन में जितने भी लोग पाप में गिरे, मन की वजह से गिरे। मन में विचार आता है, बाइबल कहती है मन से पाप होता है। क्या आप लोग तैयार हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को, कि मुझे और आपको रक्षा करनी पड़ेगी इसके लिए? लिखा है क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से हैं। हृदय ही आत्मिक जीवन का स्रोत है। अगर वही दूषित है तो सारी सेवा, उपासना और प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। क्या मैं किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहा हूं, खुद को सही ठहरा रहा हूं? क्या मैं अपनी दृष्टि में ठीक हूं, दूसरा उल्लू है? क्या मैंने किसी को हानि पहुंचाने की योजना तो नहीं बनाई, चाहे केवल मन ही में क्यों ना हो? क्या मेरी चुप्पी या प्लानिंग किसी निर्दोष को चोट पहुंचा रही है? मरकुस 7 अध्याय के 21, 22, 23 में लिखा है, मरकुस 7 अध्याय और उसके 21, 22, 23 पद में लिखा है क्योंकि भीतर से
अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी युक्तियां निकलती हैं, ये पाप है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बात को समझे, पढ़ लीजिएगा मरकुस 7 अध्याय। एक चर्च में 2 सेवकों के बीच बड़ा कंपटीशन मैंने देखा है। 2 पास्टर हैं लेकिन उनके बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है। एक ने दूसरे के खिलाफ झूठी बातों का जाल फैलाया और उसने सोचा कि इस तरह वो खुद ऊंचा हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो सफल तो लगा, लेकिन धीरे 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 सत्य प्रकट हुआ और उसे सार्वजनिक रूप में से माफी मांगनी पड़ी और उसे सेवा से भी हटाया गया। दुष्ट योजना चाहे कितनी भी गुप्त क्यों ना हो, परमेश्वर समय पर सब उजागर कर देते हैं। ये आत्मिकता को दूषित करता है। मेरा सवाल है, क्या आपने कभी किसी के बारे में जानबूझकर कुछ गलत सोचा या प्लान किया? क्या आपने किसी को बदनाम करने की या हराने की कोशिश की? नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से हैं। देखो भैया, आपको समझना पड़ेगा शैतान लूसीफर के बारे में। वो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बनूंगा। शैतान जो पहले परमेश्वर के आराधक सरदूतों में से एक था, उसने अपने ही मन में योजना बना ली कि मैं परमेश्वर के सिंहासन को छीन लूंगा, मैं इनकी गद्दी बैठ जाऊंगा, मैं इनके बराबर हो जाऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा। ये योजना कहां से आई? उसके मन में आई। उसका परिणाम वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, शैतान बन गया, वो जो परमेश्वर के विरुद्ध है। मन में उत्पन्न अहंकार और परमेश्वर के विरुद्ध सोच हमें पतन की ओर ले जाती है, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। हामान के बारे में आपने सुना ही होगा, एस्तर की किताब में वो कैसे दूसरों को गिराने की योजना बनाता है मोदरके को। तो एस्तर उसका 3 अध्याय के अगर हम 6 पद को पढ़ते हैं तो हामान ने न केवल मोदरके को मारने की योजना बनाई, बल्कि पूरे यहूदी समुदाय को भी नष्ट करने की योजना बनाई। उसने क्या किया? राजा से आदेश निकलवा करके एक दिन में सारे यहूदियों की हत्या करवा दी जाए, ऐसी लेटर लगवा दिए। बताओ कितनी चालाकी से लोग ऐसे काम करते हैं। राजा को पूरी बात नहीं बताई, बल्कि धोखा देके उल्टी सीधी योजना बना लेते हैं लोग बिना उसकी नॉलेज के। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या यहूदी समाज के लोगों को मरवा रहे हैं, उनको खत्म करवा रहे हैं? आज हमें जांचना पड़ेगा, क्या हमारे चर्च में लोग मर रहे हैं? क्या हमारे चर्च के लोग चले गए हैं, नए लोग चले गए? क्यों हम जानबूझ करके उनकी हत्याओं में लगे हैं? बड़ी मुश्किलों से, बड़ा दुख संकट से चर्च चलता है और क्रूसेड चलता है, भीड़ आती है, लोग आते हैं, दुख उठाना पड़ता है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। हम कैसे कितनी आसानी से लोगों को खो देते हैं। अपने घर के पास 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा भी तैयार करवाया उसने कि मोदरके को लटकवाना है। लेकिन परिणाम क्या? परमेश्वर ने रानी एस्तर और मोदरके को उठाया। हामान उसी फांसियों पर लटका दिया गया जो उसने मोदरके के लिए तैयार की थी। जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वो अंत में उसी जाल में फंसते हैं। लिखा है, कब्र खोदोगे किसी के लिए वो खुद कब्र बन जाती है, गड्ढा खोदोगे किसी के लिए खुद गिर जाओगे। जो तलवार चलाए तलवार से मारा जाएगा। बाइबल में लिखा नीति वचन 26 अध्याय के 27 पद में, जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरेगा। यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या? मसीह को बेचने की योजना। मत्ती उसके 26 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उस समय से वो अवसर खोजने लगा कि यीशु को उनके हाथ कैसे पकड़वाएं। ये मत्ती उसका 26 अध्याय के 16 पद में लिखा है। यहूदा इस्करियोती के बारे में यीशु का चेला है जिसने रोटी खाई और यीशु मसीह को धोखा देता है, पकड़वा देता है। उसने ऐसी योजना बना ली, उसने ठान लिया कि वो यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डालेगा। सोचो कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में बेच डालेगा। ये योजना गुप्त थी, किसी को नहीं पता था। परिणाम क्या हुआ? उसने पश्चाताप किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उसने आत्महत्या कर ली, जो नरक ले गई उसे। धार्मिक होने का मखौटा पहनकर अगर हम अंदर से दुष्ट योजना बना रहे हैं तो वो पाप घातक हो सकता है।
मिनिस्ट्री क्यों बंद हो जाती है, चर्च क्यों नहीं बढ़ते हैं, प्रार्थना आंदोलन भी बहुत से लोग नहीं बढ़ा पाते हैं। रीजन क्योंकि इन सब चीजों से, अपराधों से गुजर रहे हैं। हमेशा ये कंपटीशन रहता है, उसको क्यों उठाया, उसको क्यों नहीं, उसको मेरा नाम नहीं दिया, उसका नाम क्यों नहीं दिया। अरे भाई ये सब बातें नहीं है। आपको चाहिए आप ले लीजिए, आपको चाहिए आप मांगो, पूछो, आगे आओ। ढपली थोड़ी पीटी जाएगी बार बार। नीति वचन 14 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एक मार्ग जो मनुष्य को ठीक लगता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही होती है। वो मृत्यु का मार्ग होता है। लिखा है नीति वचन 14 के 12 पद में, 14 के 12 पद में, एक मार्ग जो मनुष्य को अच्छा लगता है। हर एक को अपना अपना मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन अंत में मृत्यु है। क्या मेरे मन में किसी के लिए बदले की भावना है? क्या मैं किसी की सेवा, पद या सफलता से जलता हूं और उसे गिराना चाहता हूं? क्या मेरी योजनाएं पवित्र हैं या स्वार्थ और छल से भरी है? कितने लोग इस बात को समझ गए। अगले बुध को मैं आपको बताऊंगा कुछ आत्मिक चेतावनी दूंगा और कुछ उपयोगी चीजें आपको मैं बताऊंगा अगले बुध को। आज मैं आपको यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन अगली बार मैं आपको समझाऊंगा कंटिन्यू एक बार और। इसके बाद फिर मैं 5वें में जाऊंगा। आओ हम अपने हृदय को तैयार करें। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वासयोग्य और धर्मी है, और वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य धर्मी है। वो हमें अधर्म से शुद्ध करेगा। आज कहें, प्रभु मैं इन सब योजनाओं को छोड़ता हूं जो दूसरों की हानि पहुंचाती हैं, मुझे क्षमा कर। अपने पवित्र आत्मा से मेरा मन नया कर दे। बहुत जरूरी है प्रभु। बाइबल कहती है दूसरों को अपने से उत्तम समझो, हर एक केवल अपनी हित की नहीं दूसरों के हित की सोचो। हे प्रभु मेरे मन की गहराइयों को तू उजागर कर। मुझे ऐसे विचारों और योजनाओं से छुटकारा दे जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है। आओ अपने हृदय को तैयार करें। खड़े हो जाएं सभी लोग। उन चालाकियों को प्रभु उजागर कर दे। दूसरों के लिए सोची हर दुष्ट योजना को नष्ट कर दे। मुझे स्वच्छ और निर्मल मन दे ताकि मेरी प्रार्थना सुनी जाए। प्रभु मेरी मन की गहराई को तू उजागर कर। मेरे भीतर छुपी किसी भी छल और कपट और योजना को जला दे। मुझे निर्मल मन का योद्धा बना दे। मैं चाहूंगा कि आज के वचन के अनुसार पास्टर जोशुआ जॉन बिल्कुल वचन के अनुसार, जब मन में गंदगी होती है, अपराध होते हैं, धोखा कैसे देते हैं और बदला कैसे लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक मन फिराव की असली प्रार्थना करी जाए। और उसके बाद में आप लोग मन फिराव के लिए जो लोग नए लोग हैं उनका भी उद्धार के लिए भी प्रार्थना पास्टर लोग करेंगे, आशा, और साथ में अभिषेक के तेल के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए करिए। पास्टर नीरज को भी, और तीनों लोग मिलकर के बारी बारी से दुआ करेंगे। लास्ट में जो है अभिषेक के तेल के लिए सब लोग मिलकर करेंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए और आपके लोगों के लिए जिन्होंने आज वचन सुना। और आप सिखा रहे हैं 7 भयंकर पाप, जिसमें आज चौथा पाप के बारे में हमने सीखा है। हमारा दिल दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए पास्टर जोशुआ, पास्टर प्रकाश मन फिराव की दुआ करने जा रहे हैं। उन्हें अभिषेक दें। और जो लोग भी नया जन्म उद्धार पाना चाहते हैं उसके लिए पास्टर नीरज दुआ में अगुवाई करेंगे। और फिर अभिषेक के तेल के लिए भी ये लोग दुआ करेंगे। जब वो तेल लगाया जाता है तो सबकी जिंदगी में भला हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रत्येक जनों को बड़ी आशीष दे जिन्होंने आज वचन सुना है। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच हर एक जन को। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया।